हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं जो भी प्रैक्टिस सेट देती हूँ उसको प्लीज़ जो है देखा करिए, वीडियो को पूरा देखा करिए और प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर किया करिए। जो लोग नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ और ढूंढ कर कंटेंट लाती हूँ और पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि इस बार आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दूँ। एग्ज़ाम के पहले पूरा प्रैक्टिस सेट दे दूँ, लेकिन उसके लिए आपको भी जो है लाइक और शेयर करना पड़ेगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो आज मैंने यहाँ पर संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपका 2024 जुलाई का है और पेपर 1 का है और लैंग्वेज 2 है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब। इसमें कह रहे हैं कि भाषिक क्षमता छात्रान समर्थान करोति। भाषिक क्षमता जो है, भाषिक दक्षता छात्रों को किस प्रकार समर्थ करती है, किस प्रकार उनको समर्थ बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि व्याकरण दृष्टिया, व्याकरण की दृष्टि से शुद्धम व अशुद्धम वाक्यमिति निर्णेतुम। शुद्ध है या अशुद्ध है इस वाक्य का निर्णय करने का समर्थ बनाती हैं। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धम अपि प्रवाक्यम प्रवाहम सा प्रवाहम वक्तुम। व्याकरण की दृष्टि से भले ही अशुद्ध हो लेकिन प्रवाह सही होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन ये कहता है, मतलब बोलने का में दक्षता होनी चाहिए। थर्ड करें कि एतत् ज्ञातुम यत् कदा उपयुक्ता भाषा भाषितव्या। यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। भाषा मतलब भाषा के प्रयोग का उचित ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ करें कि अधिक से अधिक अधिकाधिकम आंग्ल भाषा में वक्तुम। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलना। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे तो भाषा में दक्ष हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और देखिए, व्याकरण पूरी तरह से अशुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी। और जो है फर्स्ट ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। केवल अंतर बताना ये भाषिक दक्षता नहीं है। भाषिक दक्षता होती क्या है? भाषा में दक्ष बच्चा वही होता है जो दूसरों की बातों को समझ सके, अपनी बातों को सामने वाले को समझा सके, ठीक है, और हर तरह से सक्षम हो वो, ठीक, समझने में हर तरह से सक्षम। अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उसको उससे समझ में आनी चाहिए। अगर बुक पढ़ रहा है तो बुक में क्या है, क्या कहा जा रहा है, उसकी समझ होनी चाहिए उससे। यही होती है भाषिक दक्षता। तो इसमें ये होगा कि यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित रूप से प्रयोग करना, किस तरह से भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कहाँ कौन सा शब्द बोलना चाहिए, कहाँ कौन सा नियम लगाना चाहिए, ये सब उसको ज्ञान होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 137 कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तरीय अध्यापक प्रायः छात्रान रंग सज्जायै चित्रकारितायै च प्रेरयति यथा एतत् कार्यं निम्नलिखितं प्रोत्साहयति। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापक हमेशा जो है छात्रों को रंग करने मतलब कलर करने और चित्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। यथा एतत् कार्यं निम्नलिखितं प्रोत्साहयति। ये जो कार्य है ये किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है? कक्षायाम छात्रान मौनम रक्षितुम। कक्षा में छात्रों को मौन रखने के लिए होता है ये, कि कक्षा में छात्र जो चुप्पी बनाए रखें। सेकंड कह रहे हैं कि उत्तम यांत्रिक कौशलम वर्धयितुम। जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हैं उसका विकास करने में। थर्ड कह रहे हैं कि छात्राणाम मनोरंजनम। छात्रों का मनोरंजन करवाने में। अध्यापकम अध्यापन कार्यान विश्रांतु। मतलब अध्यापक जो हैं वो अपने शिक्षण कार्य में थोड़ा आराम ले लें, आराम देने के लिए उनको। तो देखिए, कलर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हाथ की हथेलियों का, उंगलियों का कार्य हो रहा है। तो ये एक तरह का उत्तम यांत्रिक का मतलब हो गया सूक्ष्म यांत्रिक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, ठीक है। तो इसका करते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया है एक टॉपिक गत्यात्मक कौशल, उसमें ये सब मोटर स्किल के अंतर्गत आता है, वो मैंने पढ़ाया, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जिसने नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि छात्रा सर्वाधिक प्रभावी रूपेण भाषाम तदा शिक्षन्ते। कह रहे हैं कि छात्र जो है वो सर्वाधिक प्रभावी रूप से भाषा को प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब यदा तेषाम अध्यापक सक्षमः मासा शिक्षको अस्ति। जब वे भाषा में
निपुण अध्यापक मतलब उनको अच्छा अध्यापक मिल जाए, ऐसा अध्यापक जो भाषा में शिक्षण मतलब सक्षम हो, तो उनकी भाषा जो है वो प्रभावशाली हो जाएगी। सेकंड कह रहे हैं कि यदा तेषाम उत्तम पाठ्य पुस्तकम अस्ति, यदि उनके पास अच्छी पाठ्य पुस्तक हो। थर्ड कह रहे हैं कि यदा ते अंतर्बाधा पीड़िता सन्ति, उन्हें रोका जाए, ठीक है, उनके बाधा आ जाए, तब जो है उनका सर्वाधिक प्रभावी रूप से भाषा होती है। यदा ते प्रेरिता भवन्ति, जब उन्हें प्रोत्साहन मिले। तो देखिए प्रभावी भाषा तब प्रभावी होगी जब उनको प्रेरित किया जाएगा। क्लास में अगर बच्चा रीडिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, तब उसको आप शाबाशी दो, ठीक, वाह बच्चा वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये प्रेरित करना, आगे पढ़ो, ठीक है, तुम कर सकते हो, प्रेरित किया जा रहा है, ये जो है बहुत ही प्रभावी होता है। भाषा सीखने का प्रभावी तरीका है ये। फोर्थ ऑप्शन राइट। 139 कह रहा है कि कश्चित् अध्यापकः समूह चर्चा सहयोगिनः अंतः संपर्कम च कक्षां प्रोत्साहयति। कह रहे हैं कि कोई अध्यापक है जो समूह चर्चा में सहयोगियों और अंतः संपर्कों की कक्षा में जो है प्रोत्साहन दे रहा है, ठीक। अपनी कक्षा में जो उनकी कक्षा में समूह चर्चा हो रही है और सहपाठियों में अंतः क्रिया हो रही है, तो वो उसको क्या कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, उसको महत्व दे रहा है। सह कक्षायाम कम उपागमम प्रयुनक्ति, कह रहे हैं कि उस कक्षा में कौन सा उपागम हो रहा है, कौन सा उपागम प्रयुक्त हो रहा है। क्या पारंपरिक उपागम, मतलब ये परंपरा है एक तरह की, फिर धार्मिक है, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, फिर संरचनात्मक कार्य कर रहे हैं, या फिर निर्माणात्मक कार्य। संरचनात्मक कार्य मतलब वाचन पर बल देना होता है इसमें, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा वाचन पर बल दिया जाता है, अक्षरों की बनावट पर ध्यान दिया जाता है। वाक्य गठन उपागम क्या है, ठीक, किस तरह के वाक्य हैं, इन पर बल दिया जाता है संरचनात्मक उपागम में। और निर्माणात्मक उपागम क्या होता है, या एक तरह का जो है आपका रचनावादी उपागम हो जाता है, ठीक, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होता है। रचनावाद मतलब इसमें बच्चा सक्रिय लर्नर होता है, नन्हा वैज्ञानिक कहा जाता है उसको, ठीक। और टीचर क्या होता है, वो सुविधा प्रदाता होता है, इसमें बच्चों को अवसर प्रदान करना होता है कि तुम करो, तुम खुद से करो, भले गलत करते हो सही करते हो लेकिन तुम करो, ठीक। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं कि अध्यापक रूप में वो जो है कक्षा में क्या हो रहा है, समूह चर्चा हो रही है, ठीक, और सहपाठियों में अंतःक्रिया हो रही है। तो ये क्या है, एक तरह का निर्माणात्मक, ये आपका एक तरह का निर्माणात्मक है, रचनात्मक निर्माणात्मक, ठीक, निर्माण कार्य हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इसमें हमारा है नेक्स्ट हमारा 140 नंबर है। अध्यापक रूपेण भवान एवं जानाति यद् भवतां छात्राणां कृते पाठे भाषा अति काठिन्य अस्ति। कह रहे हैं कि अध्यापक के रूप में आपने यह जाना, मतलब आपको ये अनुभव हुआ कि जो आपके छात्रों का जो पाठ है, ठीक है, उनकी जो पाठ है वो बहुत कठिन है, उसकी भाषा बहुत कठिन है, उनके सिलेबस में जो चैप्टर वो उसकी भाषा बहुत कठिन है। भवान भाषाम सरलाम करोति, आप उनकी भाषा को सरल करते हो। छात्राणाम आवश्यकतानुसारम, आप क्या करते हो, उनकी भाषा को सरल करते हो, और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार विषय वस्तुन्यपि भवान छात्राणाम आवश्यकतानुसारम कानिचित परिवर्तनानि करोति, और शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं आप, ठीक। उनको जिस की आवश्यकता है उसके अनुसार आप उनका जो विषय है उसमें आप कुछ परिवर्तन करते हैं। भवता यत् कृतं तत् किम कथ्यते, यह क्या कहा जाता है, क्या यह आपने स्वीकार किया है, ठीक, क्या इसका मूल्यांकन किया गया है, क्या अनुकूलन किया गया है, और क्या जो है पुनरावलोकन किया गया है, फिर से जो है उसका अवलोकन किया गया है। तो ये जो है आपका अनुकूलन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखिए पाठ्य पुस्तक जो होता है, शिक्षण सामग्री, वो बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए, ठीक, जिस क्लास का बच्चा है उसके लेवल का बुक होनी चाहिए, ठीक। पाठ्य पुस्तक में लचीलापन होना चाहिए, उनको समझ में आए वो, ठीक।
तो ये जो है आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा राइट। अद्य राजू अत प्रसन्ना अस्ति, आज राजू बहुत प्रसन्न है। यतः स विद्यालयं गच्छति, आज वह विद्यालय गया, वह विद्यालय जाता है क्योंकि, ठीक है। स विद्यालयम् आगन्तुं स्वपरिवारे प्रथमा अस्ति, कह रहे हैं कि परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। तस्य परिवारे इतः पूर्वं कश्चिदपि जना तस्य पितरौ अपि कस्मिन् नापि विद्यालय न पंजीकृतः, उसके परिवार में उसके पहले कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए। एवं राजू क्या है? प्रथम कुल छात्रा, प्रथम पीढ़ी का छात्र है। द्वितीय कुल छात्रा, द्वितीय पीढ़ी का उपेक्षित छात्रा है, अल्पसंख्यक छात्र है। तो ये तो अगर वो पहली बार स्कूल जा रहा है तो ये तो नॉर्मल सा आंसर है, प्रथम कुल का छात्र होगा, ठीक, प्रथम पीढ़ी का छात्र है वो। 142 क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदा भवान पाठयितुं गच्छति भवान प्राप्नोति यत् पाठ्यपुस्तकं कविताभिः चित्रकथाभिश्च प्रारभते तथा वर्णमाला नाम समाप्नोति, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पर यदा भवान, जब आप पाठयितुं गच्छति, कहते हैं कि भवान प्राप्नोति यत् पाठ्यपुस्तकं कविता भी चित्रकथा भी, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदा भवान, जब आप पाठयितुं गच्छति, आप पाठ में गए, क्या किया आपने? आप जो है पाठयितुं, आपने पाठ को देखा। भवान प्राप्नोति, आपने पाया कि पाठ्यपुस्तकम कविता भी, पाठ्यपुस्तक में कविता चित्रकथा प्रारंभ होती है, ठीक है। पाठ में क्या हो रही है? चित्रकला और कविता, शिशु गीत, मतलब जैसे कि शिशु गीत और चित्रकथाएं होती हैं, ठीक है, इनसे प्रारंभ हो रहे। तथा वर्णमाला नाम समापन होती, और वर्णमाला पर समाप्त, मतलब पहले कविता है, फिर चित्रकला है, उसके बाद लास्ट में वर्णमाला है। तो भाषा बाल शिक्षायाम अयम उपागमः कस्य अयम उपागमः कीदृशं भवेत्, कह रहे हैं कि ये किस प्रकार का उपागम है भाषा बाल शिक्षा में। तो यह जो है क्या आपका अधा ऊर्ध्वम उपागम है, बॉटम अप है, ऊर्ध्वार्ध उपागम है, टॉप डाउन है, विभिन्न धर्म दर्शन उपागम है या फिर सौंदर्य बोधक उपागम है। देखिए इसके क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं, आपको इस पे भी मैं एक वीडियो दूंगी, ठीक। तो जितना मैंने जितने पेपर कराए हिंदी संस्कृत सब में आया हुआ है। तो ये टॉप डाउन होता है उपागम। ये अधा ऊर्ध्व उपागम में क्या होता है? जो अधा ऊर्ध्व उपागम होता है इसमें सबसे पहले ध्वनि आती है, ध्वनि से प्रारंभ होता है, ध्वनि आती है इसमें, पहले ध्वनि, फिर अक्षर, ठीक है, अक्षर, वर्ण, शब्द, फिर वाक्य आता है, ठीक। ध्यान रखिए इस चीज को, हर बार बताती हूँ। ये आपका पहला आधा ऊर्ध्वगम उपागम में आ गया। और ऊर्ध्वार्ध उपागम जो होता है टॉप डाउन होता है, इसमें क्या होता है, इसको अधोमुखी उपागम भी कहते हैं ऊर्ध्वार्ध उपागम को। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले वाक्य आता है, फिर शब्द आता है, फिर वर्ण आता है, फिर अक्षर आता है, ठीक है, फिर ध्वनि आती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सबसे पहले क्या आई? कविता आई। तो कविता क्या है? कविता में वाक्य होगा। चित्रकथा आई, फिर बाद में वर्णमाला आई। तो अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ऊर्ध्वार्ध उपागम। इसको अधोमुखी उपागम कहते हैं। सबसे बढ़िया आपके लिए बेस्ट तरीका क्या बताऊं मैं? इंग्लिश याद रखना, ठीक, इंग्लिश का वर्ड याद रखना, सब सही है। हिंदी का ध्यान ही मत देना अगर टॉप डाउन बॉटम आता है तो, क्योंकि इसमें हिंदी और संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं इससे लेकर, ठीक है। समानार्थी तो समानार्थक भी दे देता है, इसलिए अगर इंग्लिश में होगा तो एक ही होगा। तो इंग्लिश में अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यदा भाषा प्रकृति रूपेण व्यवस्थितम अभ्यासम विना शिक्षन्ते,
कह रहे हैं कि जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, एतत् कथ्यते, या क्या कही जाती है, पांडित्यम, क्या कही जाती है, विद्वता होती है इसमें, पांडित्यम, अधिग्रहणम मतलब अर्जन, स्वीकृत, स्वीकृति होती है, या फिर इसमें अधिगमा होता है। अधिगम क्या होता है? अब देखो अधिगम क्या होता है। अधिगम जो बच्चा अपने मतलब स्कूल में सीखता है, समाज में सीखता है, ठीक, स्कूल में अपने सहपाठियों से, टीचर से, उन सबसे सीखता है, उसको अधिगम कहते हैं। लेकिन जो अर्जन होता है, अधिग्रहण होता है, अधिग्रहण बच्चा अपने घर, पास, पड़ोस, परिवेश से सीखता है, ठीक। और ये क्या होता है? प्राकृत रूप से होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि यह स्वाभाविक रूप से बच्चा सीखता है, सुन सुन कर बच्चा सीखता है। तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें इतना जूझने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि छात्राः समस्या समाधानं सामूहिक रूपेण युगले समूहे वा कुर्वन्ति। एषा विशेषता निम्नलिखितेषु कस्य वर्तते? छात्राः की बात कही गई है कि छात्रा जो है समस्या समाधानम सामूहिक रूपेण युगलेन, छात्र जो है समस्या समाधान के लिए एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर समूहे व कुर्वन्ति, सब लोग मिलकर काम करते हैं, समूह में काम करते हैं। ऐसा विशेषता निम्नलिखित कस्य वर्तते, या क्या कहलाती है? संप्रेषणात्मक भाषा अध्यापन से कहलाती है, व्यवहारिक उपागम कहलाती है, समग्र भाषा उपागम कहलाती है, फिर संरचनात्मक उपागम कहलाती है। तो ये जो है आपका समझिए इसमें क्या होगा। छात्र क्या कर रहे हैं? अपने समस्या समाधान को सामूहिक रूप से, ठीक है, जोड़ों में, समूह, पहले तो क्या करते हैं? समूह में, फिर जोड़ों में, युगले मतलब जोड़ों में, समूहे व कुर्वन्ति समूह में करते हैं। ऐसा विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? तो ये एक तरह का संप्रेषणात्मक उपागम हो जाएगा, संप्रेषणात्मक भाषा अध्यापन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो वार्तालाप करने की दक्षता होती है उसका विकास होता है, ठीक है। बच्चे इसमें जो है संप्रेषण में अपने भाषा प्रयोग की कुशलता को प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बल ये लोग भाषा की कुशलता पर करते हैं, ठीक। इसमें ज़्यादा जो संप्रेषणात्मक कौशल होता है इसमें लिखने और पढ़ने पर कम बल दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बल जो है सुनने और बोलने पर दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो होती है वो चाइल्ड बेस्ड लर्निंग होती है, ठीक, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन, समस्या समाधान, इसमें संप्रेषणात्मक भाषा अध्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 145, प्रदूषण विषय पाठ योजनायाः निर्माणे भवतां प्रथम कार्यं किं भविष्यति। प्रदूषण के कार्य पर जो है आप प्रदूषण के कार्य पर जो पाठ योजना बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, इसमें जो है सबसे पहला कार्य क्या करेंगे आप? परिचयात्मक प्रश्न का निर्माण करेंगे। और सेकंड कह रहे हैं शीर्षकाणाम बहुवारम अध्यापनम, मतलब शीर्षक जो है उसका बार बार अध्यापन करेंगे। और नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सहायकाम पाठ्य सामग्री चयनम, जो सहायक पाठ्य सामग्री है उसका प्रयोग करेंगे। या फिर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि उद्देश्य निर्माणम, आप उद्देश्य निर्माण करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जो प्रदूषण पाठ योजना बनाना, इसका एक बता दे रही हूँ आपको फॉर्मूला। जो पाठ योजना होती है प्लानिंग होती है, ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं? प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, परियोजना। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें समूह बनाते हैं, फिर टॉपिक की पहचान करते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर आंकड़ों का संग्रहीकरण करते हैं, फिर आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन और रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या परिचयात्मक व्याकरण कार्य हो जाएगा। इसमें परिचयात्मक प्रश्नानाम निर्माणम, सबसे पहले क्या करेंगे? प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तैयार करेंगे। सेकंड कह रहे हैं कि टॉपिक को शीर्षानाम, टॉपिक को बार बार पढ़ना, शिक्षण सामग्री का चयन करना, या फिर
कह रहे हैं कि उद्देश्य बनाना, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले उद्देश्य बनाएंगे। ठीक है, ये राइट आंसर आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। उद्देश्य का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये आपका, उसके बाद देखिए क्या 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 आता है। समूह निर्माण, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, और फिर आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन, फिर रिपोर्ट फाइल बनती है, फाइनल रिपोर्ट बनती है। ठीक, लेकिन उद्देश्य का निर्माण, इसमें जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें ये उद्देश्य निर्माण आपका सही होगा। प्रथम कार्य, देखिए प्रथम कार्य क्या उद्देश्य है आपके, करने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, योजना बनाना। जितना भी मैंने बताया उसमें से ये सबसे पहले आ रहा है इन सब में, तो इसलिए राइट हो जाएगा 4th ऑप्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, आप लोग जो है चैनल पर बने रहिएगा और अच्छे से ये पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या फिर 5 ही क्वेश्चन है, कर ही लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं। कश्चित अध्यापक स्वछात्रान् जलमिति विषयम अवलंब्य परिच्छेदम लिखितुम आदिशति। कह रहे हैं कि एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। तदा छात्राः चर्चां कर्तुं प्रारम्भते। इसके बाद कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों ने फिर इस पे चर्चा करना स्टार्ट किया। यत तय विज्ञान कक्षासु तथा समाजशास्त्र कक्षासु किम शिक्षन्ति। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर वो लोग, मतलब जो पढ़ा था उस पर चर्चा कर रहे थे। तदा ते जलम इति विषयम अवलंब परिच्छेदम लिखन्ति। फिर क्या किया उन्होंने? जल पर अनुच्छेद लिखना प्रारंभ किया, शुरू किया। एतद् कस्य उदाहरणमस्ति, यह किसका उदाहरण है? प्रयोगे भाषायाः, विज्ञानस्य भाषायाः, पाठ्यचर्यान्तर्गतः गतायाः भाषायाः, संप्रेषणात्मक उपागम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या अंतर्गत भाषा है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो भाषा आई उसको वो लोग कर रहे हैं। ठीक, उन्होंने पाठ को पढ़ा, उसके अंदर जो भी पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो भाषा थी उसको यूज़ किया। ठीक है, तो उदाहरण में यही है 3rd ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि त्वं ग्रामे जाता परिवर्धिता अपि यत्र प्रत्येक जना हिंदी भाषा में भाषते स्मः। कह रहे हैं कि आपका, कह रहे कि त्वं ग्रामे, तुम्हारे गांव में, जाता परिवर्धिता अपि यत्र प्रत्येक जना हिंदी भाषा भाषते। कह रहे हैं कि मतलब आपका जन्म जहाँ हुआ था आपके गांव में, जाता परिवर्धिता अपि यत्र प्रत्येक जना, वहाँ पर सभी लोग, ठीक है, हिंदी बोलते हैं। त्वं यदा विद्यालयम् आगच्छ त्वया आंग्ल भाषा संस्कृतम हिंदी उर्दू भाषा शिक्षिता। और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए सीख ली। कह रहे कि तुम ग्रामे जाता परिवर्धिता अपि यत्र प्रत्येक जना हिंदी भाषा में भाषते स्म। मतलब आपका जहाँ जन्म हुआ वहाँ पर, कह रहे कि आपका जन्म जहाँ हुआ आपके गांव में मतलब सभी लोग हिंदी बोलते हैं, और आपने क्या किया कि उसको बिना स्कूल गए ही, तुम यदा विद्यालयम आगच्छ त्वया आंग्ल भाषा संस्कृतम हिंदी उर्दू भाषा शिक्षिता। इसमें कह रहे हैं कि जो है आपने ये भाषा अपने आप ही सीख ली। तुम यदा विद्यालयम आगच्छ, फिर क्या हुआ कि बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी उर्दू भाषा सीखा। इदानीम तुम आंग्ल भाषा अति प्रवाहेण ब्रवीत। कह रहे हैं कि अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं। इदानीम तव प्रथम भाषा काडस्ति। कह रहे हैं कि तो आपकी प्रथम भाषा कौन सी है? कह रहे हैं कि आपके गांव में सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने ये भाषा अपने आप ही सीख ली।
तो उसके बाद जब आप स्कूल गए तो इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, हिंदी ये सब भाषाएं आपने सीखी। उसके बाद आप इंग्लिश भाषा बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो आपकी प्रथम भाषा क्या होगी? तो प्रथम भाषा आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या होगी, हिंदी भाषा होगी। इसमें तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा आप पहले बिना पढ़े ही बोल लिए, ठीक है, सुन सुनकर अपने आसपास परिवेश में आपने अर्जन किया ये भाषा, तो ये आपका फर्स्ट लैंग्वेज होगी, मदर टंग इसको बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कश्चित अध्यापक का वास्तविक जीवन पदार्थान यथा छात्रम वृष्टिरोधकम कील व्यावर्तकम आदीन कक्षायाम आनयति। कह रहे हैं कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे कि छतरी, बरसाती, पेचकस आदि लाते हैं, ठीक है। कील व्यावर्तम, वृष्टिरोधकम, ठीक है, ये सारी वस्तुएं लेकर आते हैं। स छात्रान द्वित्री वाक्येषु पदार्थान विवृणोतु कथयति। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वो लोग ये सब लाते हैं, उसके बाद वह विद्यार्थियों से कहता है कि प्रत्येक शब्द के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए, ठीक है। याम सामग्री अध्यापका छात्रान आनयति सपरिभाषिक शब्दावल्या किम कथ्यते। उसके बाद क्या कहते हैं कि इस प्रकार की सामग्री को तकनीक रूप से क्या कहा जाएगा? भाषा निवेश, अध्यापन यांत्रिक, यांत्रिणी, वास्तविक पदार्थ। तो इनको जो है आपको वास्तविक पदार्थ कहा जाएगा, ठीक। आपने इन सब चीज़ों को क्या किया, सामने दिखाकर उसके बारे में कहने की कोशिश की, तो ये एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक। जैसे इसके पहले हिंदी में एक आया था कि वो जो है कोई किराने वाले को या फिर फेरी वाले को वो सामने लेकर आती है, तो वो क्या है, वो एक चीज़ है, ठीक है। उसके मतलब एक शिक्षिका है, वो फेरी वाले को लेकर आती है, उसके बाद उससे छात्रों को अनुमान लगाने के लिए कहती है, तो वो एक प्रकार का वो भी पदार्थ हो गया। ये नेक्स्ट 149 स्वकक्षायां कालम शिक्षयन्तु भवान एकस्यैव जनस्य द्वयो चित्रयो प्रयोगः करोति। कह रहे हैं कि अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते समय आप एक ही व्यक्ति के 2 चित्र दिखाते हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति है, उसके 2 चित्र दिखाते हैं। एकम चित्रम 15 वर्ष पूर्वम अंकितम, एक चित्र में 15 वर्ष पहले का है एक चित्र जो है, और दूसरा चित्र उसके बाद क्या कह रहे हैं, द्वितीयम जो है चित्रम इदानीम एव, एक चित्र जो है वो 15 वर्ष पहले का है और एक चित्र अभी अभी खींचा गया है। भवान कक्षायाम तस्य वर्तमान काले, और आगे क्या कह रहे हैं कि आप इन चित्रों को आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान भूतकाले च चर्चां प्रारभते तस्य आकृति विषय स्वभाव विषय। कह रहे हैं कि आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान और भूत, वह कैसा दिखता है, उसकी आदतें, इस पर बात आरंभ करते हैं। इदानीम भवान प्रयोगम करोति, आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं? फर्स्ट निर्देशात्मक व्याकरण, सेकंड संरचनात्मक व्याकरण, बाल शिक्षा व्याकरण, फिर नियमबद्ध व्याकरण। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल शिक्षा व्याकरण, ठीक है। बालक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान काल में, मतलब तीनों, वर्तमान में, भूत में कैसा रहा होगा। थर्ड ऑप्शन राइट। लास्ट क्वेश्चन है कि तानि कथनानि यानि ज्ञानम कौशलम प्रवृत्तिश्च वर्णयन्ति येषां च उपलब्धि विशिष्ट कक्षायाः पाठ्यक्रमस्य वा अन्ते भवितव्या निम्नलिखितेषु कस्य अंतर्गतम आनयन्ति। कह रहे हैं कि ये कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन करती हैं, वे क्या कहलाती हैं? तानि कथनानि, वे कथन, यानी जो ज्ञान, कौशल, प्रवृत्तियों का वर्णन करती हैं, येषां च उपलब्धि विशिष्टम, ये जो उपलब्धि विशेष है वो कक्षा के पाठ्यक्रम के अंत में, कह रहे हैं कि कक्षा के पाठ्यक्रम के अंत में ये जो है क्या वर्णन करती हैं? निम्नलिखित तो कस्य अंतर्गतम आनयन्ति, ये क्या कहलाती हैं? ये अध्यापन परिणाम कहलाती है, अधिगम परिणाम, संख्या परिणाम, आधारभूत साक्षरता परिणाम कहलाती हैं। तो ये जो है एक तरह का आपका अधिगम परिणाम कहलाती हैं, ठीक है। क्यों?
क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान उन्होंने क्या अर्जन किया, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह का अधिगम परिणाम, मतलब उन्होंने क्या सीखा, ठीक है, परिणाम के रूप में उसको कहना। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, इसको अच्छे से पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वैदिक गुरु चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।